चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया। दोस्तों यह गाने आपने सुने होंगे और यह गाने जिसने गाए हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे। फाल्गुनी पाठक ने यह गाने गाए हैं, चूड़ी जो छनकी हाथों में, और उसके बाद अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया। बहुत ही सुप्रसिद्ध ये गाने हुए थे। आज यहाँ पर जानते हैं कि फाल्गुनी पाठक, इनकी एक जिद ने इनका करियर खराब कर दिया और 90 की स्टार सिंगर रही, आज गुमनामी की गलियों में खो गई हैं। इनका अनसुना सच आज यहाँ पर जानेंगे कि आखिर इनसे कौन सी गलती हो गई थी जो ये गाने की लाइन से आज हट गई हैं। क्या आपको पता है 90 के दशक में वो सिंगर याद होनी चाहिए आपको दोस्तों, जो लड़कों के जैसे कपड़े पहना करती थी, लड़कों के जैसे हेयरिंग स्टाइल रखा करती थी, और उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू हुआ करता था कि लोग खुद ब खुद उनके गानों को सुनकर झूमने लगते थे और झूमने पर मजबूर हो जाया करते थे। उनके प्राइवेट एल्बम जितने मशहूर हुए उतने तो बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर जो स्टार थे उनके गाने भी मशहूर आज तक नहीं हो सके हैं। मगर दोस्तों वही समय का पहिया उल्टा फिरा उल्टा घूमा और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में कि इतनी सुरीली आवाज़ संगीत की दुनिया से गायब हो जाती है। उनकी एक जिद ने उनको गुमनामी की गलियों में धकेल दिया था। आखिर क्या तो वह जिद थी और क्या वह कारण था जो आज वह अब लोगों से दूर हैं और गुमनामी की गलियों में खो चुकी हैं। पूरी जानकारी यहां पर हम लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। फाल्गुनी पाठक गुजराती हैं मगर उनका जन्म बंबई के अंदर हुआ है। 2 मार्च 1969 को यानी कि 1969 में उनका जन्म हुआ मुंबई के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर लड़कों के कपड़े वह क्यों पहनती थी, इसके पीछे भी एक रीज़न है, एक कारण है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उनके पैदा होने से पहले उनकी 4 बहनें पहले ही पैदा हो चुकी थी, भाई नहीं हो रहा था पैदा, और जो इनके माँ बाप थे उनको बेटे की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी लेकिन बेटा पैदा नहीं हो रहा था। अब जब जो फाल्गुनी पाठक माँ के पेट में थी तो सभी को ये लग रहा था, उम्मीद थी कि अब की बार बेटा पैदा होगा। बहनों को भी उम्मीद थी कि उनका भाई पैदा होगा और माँ बाप को भी यही उम्मीद थी कि उनका बेटा पैदा होगा। मगर दोस्तों बेटा पैदा यहाँ पर हुआ नहीं और यहाँ पर पैदा हो जाती है लड़की फाल्गुनी पाठक। अब यह सारे घर वाले उसको देखते हैं, मायूस तो यह हुए थे लेकिन बहनों ने सोचा कि हम इसको ही अपना भाई बना लेंगे और इसको भाई की तरह रखेंगे, लड़कों की तरह इसको रखेंगे। अब दोस्तों फाल्गुनी पाठक पैदा हो चुकी थी और बहनों ने उन्हें अपना भाई मान लिया था और बचपन से ही लड़कों की तरह उसको रखने लगी थी। उसको लड़कों के जैसे कपड़े पहनाया करती, उसके बाल भी थोड़े से भी बढ़ जाया करते तो लड़कों की तरह उन बालों को कटवा दिया करती, और कभी कभार वह अगर फ्रॉक पहन लिया करती तो उस फ्रॉक को जो उसकी बहनें हैं उतरवा कर उसको लड़कों के जीन्स पैंट वगैरह पहना दिया करती, यानी कि उसको वह अपना भाई माना करती थी क्योंकि उन 4 बहनों में भाई पैदा नहीं हुआ था। अब यहाँ पर जानते हैं यह तो उनका ये रीज़न हो गया कि भाई वह कपड़े लड़कों के जैसे कैसे पहनती थी। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि वह म्यूजिक की दुनिया में कैसे आई थी और कैसे उनका रुझान संगीत की दुनिया में बढ़ा था। यहाँ पर जानते हैं संगीत का शौक उनको बचपन से ही था। दोस्तों 5 साल की उम्र में वह रेडियो पर लता मंगेशकर जी के गाने सुना करती थी। अब गाने सुनते सुनते धीरे धीरे वह बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे ये गीत संगीत उसके मन में भरने लगा था और पूरी तरह से भर गया था, और अब इन गीतों को वह खुद भी गुनगुनाने लगी थी, जिन गीतों को वह रेडियो पर सुना करती थी, लता मंगेशकर जी के गीतों को। माँ बहुत सपोर्ट किया करती थी उनको और बचपन से ही गुजराती गीत संगीत इनको सिखाती रही। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जब बड़ी होने लगती हैं 8-9 साल की, तो यह नवरात्रों में भी नवरात्रों के गीत भी इनकी माँ ने सिखाए थे और अब ये नवरात्रों में भी गाने लगती हैं और बस यहीं से इनके मन में संगीत भर चुका था। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, नवरात्रों पर डांडिया नाइट में गीत गाने लगी थी और
हालांकि इनके जो पिता थे वो इस चीज़ से नाखुश थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि इस तरह से कोई बाहर स्टेज पर जाकर गाना वगैरह गाए, लेकिन फिर भी यह अपने मकसद में नहीं रुकी, लगातार बनी रही अपने मकसद की ओर। और एक बार क्या होता है दोस्तों, एक बार तो पिताजी ने इनकी पिटाई भी लगा दी थी, और उसके पीछे का मेन कारण ये था कि जब यह 9 साल की थी तो 15 अगस्त पर स्कूल के स्टेज शो में अपने माँ बाप को बिना बताए वहाँ पर चली जाती हैं और स्टेज पर चढ़ करके यह गाना गा लेती हैं, लैला में लैला। तो इस गाने को सुनकर इनके पिता ने इनके ऊपर पिटाई भी लगाई थी, फाल्गुनी पाठक के ऊपर। पिता नाराज हो गए थे और यहाँ तक कि पिटाई कर दी थी। लेकिन दोस्तों फिर भी इनके हौसलों की उड़ान अभी तक भी नहीं थमी थी, क्योंकि माँ इनको बहुत सपोर्ट किया करती थी। अब जब ये 10-11 साल की हो जाती हैं तो अब इनको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। गुजराती फिल्म मेकर ने अपनी एक फिल्म में इनको गीत गाने का मौका दे दिया, और दोस्तों वह पहला गाना इन्होंने अलका याग्निक के साथ रिकॉर्ड किया था। यह इनकी बहुत बड़ी सुप्रसिद्धि थी। बस यहीं से उड़ान इनकी शुरू हो जाती है और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अब ये तथैया बैंड बना लेती हैं। तथैया नाम का बैंड इनका बना था। गानों में भी आपने देखा होगा, पीछे नाम भी आ जाता है कई बार इनके गानों में। देश के अलग अलग हिस्सों में यह गीत गाना शुरू कर देती हैं और अब इनकी पहचान थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। अब 90 के दशक में अब यह सोचती हैं कि कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो 90 के दशक में उस दौर में प्राइवेट एल्बम बनाने का पूरा जोर चल रहा था, जोर शोर मचा हुआ था। अब यह भी सोच लेती हैं कि यह भी अपना प्राइवेट एल्बम बनाएंगी, और 1998 में इन्होंने एक एल्बम बनाई जिसका नाम था याद पिया की आने लगी। और दोस्तों जैसे ये एल्बम रिलीज होता है 1998 में, तो पूरे देश में धूम मचा देता है और लोग इनकी आवाज़ के और इनके गाने के दीवाने हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में। उसके बाद दोस्तों एल्बम के जो 2 गीत थे, एक तो चूड़ी जो खन की हाथों में और इंधना बिनवा गई थी मोरे सैया, तो यह दोनों गीत तो भारत में ही नहीं विदेशों में भी इन दोनों गीतों ने धूम मचा दी थी उस दौर में 1998 में। बड़े बड़े बॉलीवुड के गायकों को भी इनकी आवाज़ ने फेल कर दिया था और रातों रात फाल्गुनी पाठक सिंगिंग स्टार बन चुकी थी। अब आता है 1999। 1999 में इन्होंने एक और अपनी प्राइवेट एल्बम निकाली थी जिसका नाम था मैंने पायल है छनकाई। वो दौर फाल्गुनी पाठक का ही था दोस्तों, और यहाँ पर यह 3 गीत इस एल्बम के सुपरहिट होते हैं, जिनमें एक है पल पल तेरी याद सताए, पल पल तेरी याद सताए, ये इस तरह की धुन थी। उसके बाद ओ पिया यह गाना जो कि हिट हुआ था। उसके बाद इसी एल्बम में मैंने पायल है छनकाई, यह भी हिट हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नौजवानों के दिलों दिमाग में इनके गाने बस चुके थे और पार्टियों में भी उनके गीत गूंजने लगे थे। अब लोगों ने उनको इंडियन मैडोना का खिताब देना शुरू कर दिया था और खूब काफ़ी प्रसिद्धि उनकी हो चुकी थी। अब आता है साल 2000। साल 2000 में एक और धमाका इन्होंने कर दिया। इस साल में इनके उस एल्बम के 2 गाने बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुए, मेरी चुनरी उड़ उड़ जाए और अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया। ये 2 गाने बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुए थे और फिलहाल इनका कैरियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब दोस्तों अब आ जाता है 2002। 2002 में भी इन्होंने एक एल्बम निकाली और उस एल्बम का नाम था ये किसने जादू किया, और उस एल्बम में एक गाना सुपरहिट रहा था जिसका नाम था कैसी ये हलचल है हर पल क्यों चंचल है। ये गाना इनका सुपरहिट हुआ था और उसके बाद दोस्तों अब गीतों की इनकी आंधी सी चल रही थी और बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध ये हो चुकी थी। बहुत सारे फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी इनके घर पर आया करते थे, लेकिन मामला यहाँ पर कुछ और था। अब इनकी गीतों की आंधी चल रही थी, लेकिन दोस्तों अचानक यह गुमनामी की दुनिया में कैसे खो गई, इसके बारे में आप लोग भी विचार करते होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर यह गुमनामी की दुनिया में कैसे खोई। इसके पीछे इनका एक ये कारण था कि यह जिद्दी बहुत हो चुकी थी। इन्होंने एक जिद पकड़ ली थी। वो कौन सी जिद थी दोस्तों, जब इनकी पहली एल्बम रिलीज हुई थी तभी से इनके पास मौके आने चालू हो गए थे। बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको अपनी फिल्मों में गंवाने के लिए कहा करते, लेकिन इन्होंने मौक़ों को गंवाना शुरू कर दिया था और बॉलीवुड में गाने के ऑफरों को ठुकरा दिया था। इनको लगता था कि प्राइवेट एल्बम सदा के लिए चलती रहेंगी और मैं तो अपने ऐसे ही गाती रहूंगी और ऐसे ही प्रसिद्ध होती रहूंगी। दोस्तों ठुकराती चली गई। उसके बाद प्राइवेट एल्बम में खोई रही, उसी के पीछे लगी रही। अब धीरे धीरे
क्या होता है, समय बदलता है दोस्तों। प्राइवेट एल्बम जो आया करती थी पहले, अब वह ख़त्म होने लगती हैं और प्राइवेट एल्बम का दौर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब 2004 में ये एक कोशिश और करती हैं, एक प्राइवेट एल्बम निकालती हैं, दिल झूम झूम नाचे, इसको रिलीज़ करती हैं, लेकिन अब यह एल्बम फ्लॉप हो जाती है। और दोस्तों अब 2-4 फिल्मों में इन्होंने गीत गाए भी थे, लेकिन वो गीत भी फ्लॉप हो चुके थे क्योंकि इन्होंने पहले मौके गंवा दिए थे। अगर ये पहले से ही फिल्मों में भी काम करती लगातार तो आज ये फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी गायिका होती, लेकिन मौके इन्होंने छोड़ दिए थे। अब फाल्गुनी वहीं पहुंच जाती है जहां पर वह पहले स्टार्ट हुई थी, यानी कि नवरात्रों में गाना और डांडिया की रात में गाना और गरबा गाना, इन्हीं चीज़ों में फिर से वह पहुंच गई हैं। और नवरात्रों में इनकी कमाई काफ़ी अच्छी हो जाती है और फिलहाल ये गुजरात में ही हैं और बाकी पूरे साल भर ये गायब रहती हैं और बस नवरात्रों में एकदम से आती हैं और बहुत कुछ कमा धमा करके फिर ये साल भर के लिए गायब हो जाती हैं। और इन्होंने अभी तक भी शादी नहीं की है, अभी तक भी ये बिना शादी के हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक उभरती हुई कलाकार का जो कैरियर है वो डूब जाता है सिर्फ उसके एक फैसले की वजह से, एक जिद की वजह से कि वो फिल्मों में नहीं गाना चाहती। दूसरा, उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये भी बताया है कि फिल्मों में गाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भी मैंने उस टाइम फिल्मों के गानों को अवॉइड किया था और मेरी एल्बम के गाने जल्दी बन जाया करते थे। और थोड़ा सा ये था कि मुझे अपने एल्बम के गानों की आदत सी लगी हुई थी और मुझे लगता था कि मेरे गाने हमेशा चलते रहेंगे। इस घमंड ने भी उनका कैरियर थोड़ा सा तबाह कर दिया था। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, इनके किस एल्बम का कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इंसान शुरुआत कहाँ से होती है इंसान की, और फिर जीवन में न जाने कैसी कैसी उपलब्धियों को प्राप्त करता है और अंत में उसके जीवन की जो सारी उपलब्धियां हैं वो भी छिन जाती हैं और खुद इंसान फिर कहीं का नहीं रहता है और फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है। यानी कि समय, इन चीज़ों से देखते हैं जब लगता है कि समय एक समान नहीं होता है। यह कंप्यूटर के ग्राफ की तरह है, जैसे कि ऊपर नीचे इस तरह से ये डोरी चलती रहती है, हमेशा समय एक सा नहीं रहता है। तो इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि जीवन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको गंवाएं ना, उसका फ़ायदा उठाएं, उसमें काम करें, अपना पूरा तन मन उस फील्ड में दें और अपना पूरा पुरजोर कोशिश करें उस फील्ड के अंदर। कभी भी गंवाएं ना कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैं क्या करूँगा इसका, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है जीवन के अंदर। तो दोस्तों आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर लिखा करें और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को, जो कि यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी इसका पेज है। जय हिंद, जय भारत।